अब हम बात करते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा की। ठीक है, इन्वेसिव कार्सिनोमा क्या है, मैंने आपको टाइप्स बताई थी। ये जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप्स हैं, यानी कि इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा पे ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सब टाइप्स रहती हैं, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल सब टाइप्स आते हैं, जिसमें मेडुलरी है, ट्यूबुलर है, पेजी डिसीज, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इस यहाँ पे जो है वो इसकी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स आती हैं। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में आप याद रखना है कि अच्छा, जो हमें कैसे पता चल जाएगा कि इन्वेसिव है या फिर डक्टल है और या फिर नॉन इन्वेसिव है। तो कहते हैं जब नॉन इन्वेसिव होगा ना, तो उसमें हमेशा नॉन इन्वेसिव हमेशा नॉन पॉल्पेबल मैस होगा, लेकिन इन्वेसिव हमेशा पॉल्पेबल मैस होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है। सही है। अब यहाँ पे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, से इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इसमें सबसे पहले आप याद रखना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं, तो ये एस्ट्रोजन एक्सप्रेसिंग सेल से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो ये स्टार यानी कि आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। उसके अलावा इसको जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, उसको नो स्पेशल टाइप कार्सिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर मैं इसकी जो ग्रॉस की बात करूँ, तो उसमें कैसे होगा कि इसमें मतलब रॉक हॉट मैस होगा, ठीक है, शार्प मार्जिन होगी। फिर सेक्शन में आप देखो तो ग्रिटी से अपेयरेंस हो गई, ग्रिटी से साउंड आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकाई ऑफ चाकी वाइट इलास्टिक स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बिल्कुल इस तरह से ना, जो होता है ना, ये इस तरह से जैसे ये है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे वाइट सा जो चौकी वाइट जो है वो अपेयरेंस आएगी। तो उनकी फोकाई या चौकी वाइट नेक्रोसिस वगैरह नजर आएगी। ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, अगर मैं इसकी जो है वो माइक्रोस्कोपी की बात करूँ, अच्छा, जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है ना, उसमें क्या होता है, यहाँ मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी बताती हूँ। जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है, उसमें क्या होता है कि आपके ट्यूब्स में है, ठीक है, और लेकिन इसमें इन्वेसिव है क्योंकि, तो ये स्टोमा में भी आपके जो है वो ट्यूमर सेल्स आगे हुए हैं। ठीक है। लेकिन इसमें पैटर्न क्या होता है, इसमें ए पैट सॉलिड पैटर्न भी नजर आता है, दूसरा इसमें पैटर्न नजर आता है कोमिडो पैटर्न। ठीक है। आपको पता है कोमिडो पैटर्न के सेंटर नेक्रोसिस सेल्स होते हैं, तो इसमें दो पैटर्न हमें नजर आएंगे, एक तो सॉलिड पैटर्न, दूसरा कोमिडो पैटर्न। और इसके जो है वो स्टोमा के अंदर भी जो है वो ट्यूमर सेल्स आए हुए हैं, तो इसलिए ये इन्वेसिव है। ठीक है, तो ये है हमारे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो, और सॉरी, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है। उसके अलावा एक माइक्रोस्कोपी में इसको बताता है कि इसको ना, जो हमारे पास रिचर्डसन ब्लूम क्या था, अच्छा, माइक्रोस्कोप में बताते हैं कि स्कर्फ ब्लूम जो रिचर्डसन सिस्टम है, उसने इसको क्लासिफाई किया था इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, उसको उसने ग्रेडिंग दी थी। ठीक है। यहाँ पे उसको ये कहते हैं स्कर्फ ब्लूम रिचर्डसन सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे उसको कहते हैं नॉटिंघम हिस्टोलॉजिकल स्कोर। ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसको तीन में, इसके जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं उसको तीन में डिवाइड किया जाता है। वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमास होते हैं, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमास और पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमास। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, फॉर्मेशन, प्यूमॉर्फिज्म और माइटोटिक जो फिगर्स हैं उनकी बेसिस पे होती है। तो आपको पता है वेल डिफरेंशिएटेड में हमारे पास ट्यूब्यूल जो है प्रोमिनेंट हो गया, माइटोसिस होगी, लेकिन अभी कम होगी, कहीं कहीं नजर आ जाएगी। मॉडरेटली में जो है वो हमारे पास क्लस्टर्स, इन्फिल्ट्रेटिंग सेल्स के क्लस्टर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। माइटोसिस ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर प्यूमॉर्फिज्म ज्यादा हो जाएगा, और पूरे डिफरेंशिएटेड में हमारे पास जो ट्यूब्यूल्स है वो नजर ही नहीं आएगी, बस हमारे पास सॉलिड शीट्स और सेल्स नजर आएंगी। और जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, नेक्रोसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, ये सब चीजें हुई होंगी। ठीक है। डेट इज ऑल अबाउट द इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। अब हम बात करते हैं इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है, और जो लोबुलर होता है ना वो हमेशा बायलेटरल होता है, ये आपने याद रखना है। अब मैं अगर बात करती हूँ इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैटर्न होते हैं ना वो हमारे पास सॉलिड पैटर्न भी होते हैं। ठीक है। तो इसमें सॉलिड पैटर्न ही होंगे। ठीक है। अगर सपोज ये इस तरह से जो लोब्यूल्स होंगे इस तरह से मिले हुए हैं, तो उनमें सॉलिड पैटर्न ही होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्टोमा में सेल्स होते हैं ना, जो ट्यूमर सेल्स, उनके एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, वो इस तरह से ना, इस तरह से होते हैं। ठीक है। तो वो ऐसे उनके अपेयरेंस आ रहे होते हैं, इंडियन फाइल अपेयरेंस, इंडियन फाइल पैटर्न होते हैं। जैसे फाइल के ऊपर फाइल होते हैं ना, तो वे इस तरह से लाइंस में होते हैं, तो ऐसे नजर आ रहे होते हैं इंडियन फाइल पैटर्न। ठीक है। तो इसमें इंडियन फाइल पैटर्न नजर आ रहा होता है आपको, ये आपने याद रखना है। ठीक है। उसको इंडियन फाइल पैटर्न भी कहते हैं और बुलसाई अपीयरेंस भी कहते हैं, यानी कि ट्यूमर सेल्स की एक सिंगल लेयर होगी जो कि लीनियर फॉर्म में या फिर कंसंट्रिक फैशन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। लेकिन एमसीक्यूज आपका हमेशा यही बनता है कि लोबुलर कार्सिनोमा में, इनमें से लोबुलर कार्सिनोमा में कौन सा पैटर्न नजर आता है, तो वो इंडियन फाइल पैटर्न नजर आता है। ठीक है। उसके अलावा ये, उसके अलावा इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में नजर आता है, बायलेटर, तो मैंने आपको पहले बताया ये होता है। जो हमारे पास इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है ना, वो मेटास्टाइज करता है लंग्स और प्लूरा में, लेकिन जो ये इन्वेसिव लोबुलर होता है ना, वो मेटास्टाइज करता है पेरिटोनियम में, रेट्रोपेरिटोनियम में, लेप्टम मेनिंजेस में, जीआईटी में, ओवरी में, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सिग्नल रेड सेल्स होंगे, ठीक है, और इग्निफाइड पैटर्न होगा, तो वही आपने याद रखना है। और इसमें भी लूजली कोहेसिव सेल्स होंगे, और क्योंकि इसमें इकेटन एक्सप्रेशन का लॉस हुआ है। तो अब है हमारे पास
ओके, तो अब हम जो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स होती है ना, उसमें सिर्फ मेडल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है, उनसे पास में पूछा भी है, ये तीनों हमसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेडल कार्सिनोमा हम करेंगे, बाकी इतने इंपॉर्टेंट लेकिन फिर मैं बताऊंगी। तो मेडल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट और पेजे डिजीज ऑफ निपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेडल कार्सिनोमा में कहते हैं 2% जो इनवेसिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ना, उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसमें जो बल्कि सा बहुत बड़ा सा पॉपुलर महसूस होता है मेडल कार्सिनोमा, मैंने आपको पहले बताया था, बड़का वन की जो मुटेशन होती है वो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मेडली में क्या होगा कि इसमें प्यूमॉर्फिक सेल्स होते हैं। ठीक है, माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होते हैं, याद नहीं याद रखना है, इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और प्लाज्मा सेल्स दोनों होते हैं। तो लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, नॉन इन्फिल्ट्रेट इसका बॉर्डिंग बॉर्डर होता है जो कि पुशिंग बॉर्डर होता है। ठीक है, और इसमें HER2 वगैरह की एक्सप्रेशन नहीं होती। ट्यूबरल कार्सिनोमा 6% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स में होता है, इस तरह ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, वेल फॉर्म ट्यूब्यूल होते हैं, मायोप्लास्टिक सेल्स इसमें नहीं होंगे, क्यूबिफॉर्म स्पेसिस इसमें प्रेजेंट होती है। कौन सा पेटेंट प्रेजेंट होता है? क्यूबिफॉर्म पेटेंट प्रेजेंट होता है, प्रेस्क्रिप्शन प्रेजेंट हो सकते हैं, सच इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक्सेस पेज डिजीज ऑफ निपल जो कि इंपॉर्टेंट हमसे पूछी भी जाती है। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आती है, एमसीक्यूज में भी आती है। तो क्या होता है, ये जो हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू था जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, इसका ही ये अंडरलाइन पैथोलॉजी, यानी कि इसकी ये क्लासिफिकेशन आ गई, यही आगे से जाके इसकी ये अंडरलाइन पैथोलॉजी, यानी कि इसकी यही आगे से एक्सटेंड करके बनाता है पेजे डिजीज अपने पर। होता क्या है कि जो हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है, ठीक है, अब वो आपको पता है कि वो तो स्ट्रोमा में नहीं जाता, लेकिन कभी कभी वो एक्सटेंड कर जाता है, जो लेक्टिफियस डक्ट्स है ना उनमें एक्सटेंड कर जाते हैं, और ये हमारे पास बेस में मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, और मतलब ये ठीक है, आपको पता है ना कि इस तरह से हमारे पास बेस्ट आती है। ठीक है, तो क्या होता है, बेस में इस तरह से लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो फिर वो डिट्यूल्स बनते हैं। ठीक है, 20 से ज़्यादा होते डिट्यूल्स बन गए, फिर वो आगे से इलेक्ट्रिक डक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस तरह से वो निपल में। तो क्या होता है कि डक्ट से ना, ये जो डक्ट्स होते हैं यहाँ से वो हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो आते हैं, वो प्रोलिफरेट करते हैं, वो बिल्कुल जाके निपल्स तक जो है वो जाके वहाँ पे जाके चले जाते हैं। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करते, लेकिन ये निपल्स तक जाके एक्सटेंड कर जाते हैं। ठीक है, लेक्टिफेस मतलब जो डक्ट्यूल्स थी वहाँ पे, जो हमारे पास जो मेलिग्नेंट सेल्स थे वहाँ से लेक्टिफेस में, जो लेक्टिफेस डक्ट से वो जाके निपल्स में चले गए, स्किन और निपल्स में चले गए। ठीक है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करते, जिससे हम कहते हैं पेजे डिजीज ऑफ निपल। ठीक है, ये यूनिलेटरल होता है और इसमें ना इरिथमेटस इरप्शन होती है, यानी कि जो आपकी निपल की जो स्किन होगी ना, वैसे लगता है वहाँ पे नड्यूल से बनी हुई है। ठीक है, इरप्शन हुई हुई है और प्रोराइटिस भी होता है, यानी कि इचिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे ना एक स्केल क्रस्ट बनती है। सही है, अब इसके जो बात होती है, ये भी कैंसर होता है, यानी कि जाहिर सी बात है, डिक्ट्यूल हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट ने एक्सटेंड किया तो ये कैंसर ही बना। ठीक है, और इसको कभी कभी एक्जीमिया के तौर से मिस्टेकन भी किया जाता है। वो मॉर्फोलॉजी की तो क्या होता है कि स्पोर्स किस तरह से आपकी एक डिक्ट्यूल सी वो इस तरह से कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो एक तो आपके ऊपर हमारे पास जो है वो स्केल क्रेस्ट होगा। ठीक है, स्किन के ऊपर इस तरह से स्केल क्रेस्ट नजर आएगा। दूसरा क्या होता है कि ये हमारे पास स्केल सेल लाइनिंग, उसके अंदर इस तरह से बड़े बड़े पेजेड सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये होते हैं, ये सारे आपके पेजेड सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, और इन्वेसिव में हाउ मलिग्नेंट बन के वो इन्वेसिव हो गए। अब ये जो पेजेड सेल्स है वो कैसे होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, वो लार्ज होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, उसमें हाइड्रोक्रोमेटिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है। ये हमारे पास पेजेस सेल्स हैं। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स जो पेजेस डिजीज ऑफ निपल, आपको पेजेस सेल्स नजर आते हैं जो कि लार्ज होते हैं। ठीक है, और इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, यही आपने याद रखना है। और ये ओवर एक्सप्रेस करता है HER2 जो न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ओवर एक्सप्रेस करता है। अच्छा, हमारे पास इसके लिए आपने इतना याद रखना है। ठीक है, पेजेस सेल्स को उसने कहा कि डिटेक्ट हम कैसे करते हैं, तो एक निपल बायोप्सी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा साइटोलॉजिक प्रिपरेशन ऑफ एक्सुडेट, जो एक्सुडेट हम निकलते हैं वहाँ से जो एक्सक्रीशन होती है उसको भी हम साइटोलॉजिकल उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊँ तो ये नॉन पॉपेबल होते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो ऐसे डिम्पलिंग लाइक ऑरेंज की तरह पेरेंट्स आए होती है, जिसको सूडो ऑरेंज भी पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस वेरी पुअर होती है। ठीक है, खैर ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं, जो मैंने कहा कि इसकी हम बात करते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की क्लासिफिकेशन, हमने कहा था कि जो हिस्टोलॉजिकल स्पेशल हिस्टोलॉजिकल इसकी क्लासिफिकेशन हुई थी, यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल के ऊपर जो उसकी क्लासिफिकेशन वो बात करते हैं। तो मैंने कहा वो हमारे पास इस तरह से होता है, एक तो ल्यूमिनर कैंसर टाइप ए होते हैं, एक ल्यूमिनर कैंसर टाइप बी होते हैं, दूसरा HER2 कैंसर होते हैं और ट्रिपल नेगेटिव कैंसर होते हैं। जो ल्यूमिनर टाइप कैंसर ए होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो नॉर्मली मैं बताऊँ आपको, सपोज इस तरह से एक सेल है, ब्रेस्ट कैंसर का एक तरह सेल है। ठीक है, उसमें नॉर्मली क्या होता है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये एस्ट्रोजन और
प्रोगेस्टेरोन रिसेप्टर्स हुए, ठीक है। नॉर्मली ये भी प्रेजेंट होते हैं, और एक और रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर HER2 रिसेप्टर। ये दोनों रिसेप्टर्स जो है वो नॉर्मली जो ब्रेस्ट सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो ल्यूमिनर टाइप कैंसर ए होता है ना, उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन HER2 रिसेप्टर्स है वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस तरह से हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन रिसेप्टर्स होंगे, लेकिन HER2 रिसेप्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो HER2 रिसेप्टर्स नेगेटिव हुआ, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो ये वाले रिसेप्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। लिमिटर टाइप कैंसर टाइप बी में क्या होता है कि इसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें ये भी प्रेजेंट होते हैं HER2 रिसेप्टर्स दोनों ये भी प्रेजेंट हो गए बहुत ज्यादा, ये सब प्रेजेंट हो गए लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। HER2 कैंसर्स में क्या होता है कि इसमें सिर्फ HER2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ट्रिपल नेगेटिव में क्या होगा कि इस तरह से आपको बिल्कुल सेल खाली, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन रिसेप्टर्स है, ना हमारे पास ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर था वो है, तो हमारे पास बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब टाइप ए में क्या है, टाइप ए में हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन रिसेप्टर्स हैं, लेकिन HER2 रिसेप्टर्स नहीं है। टाइप बी में क्या है कि हमारे पास सारे रिसेप्टर्स है बहुत ज़्यादा एक्सेस में, ठीक है। नॉर्मली भी एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन और HER2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। HER2 कैंसर्स में क्या होता है कि हमारे पास HER2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, बाकी कुछ नहीं है। ट्रिपल नेगेटिव कैंसर्स में क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल खाली सेल है, ठीक है। अब इसकी जो होती है इसमें ये देखा जाता है कि एक तो इसमें ग्रेडिंग इस हिसाब से की जाती है, जो मेरे टाइप कैंसर टाइप ए होती है उस ग्रेड 1 दिया जाता है, जो टाइप बी होता है उसको ग्रेड 2 दिया जाता है, जो HER2 कैंसर उसको भी टाइप 2 दिया जाता है, जो ट्रिपल नेगेटिव उसको टाइप 3 दिया जाता है। टाइप 1 का मतलब है कि प्रोग्नोसिस जो है वो बेटर है, ठीक है। 2 का दोनों का मतलब है कि फेयर प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और ट्रिपल नेगेटिव का जो 3 है, ठीक है, ग्रेडिंग में उसका मतलब है वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ मैंने ट्रीटमेंट भी आपसे अक्सर MCक्यूज में पूछा जाता था कि अगर न्यूमरल टाइप ए है तो उसमें कौन सा आप देते हैं, कौन सी ड्रग देते हैं, तो आप टमोक्सिफन देते हैं, ठीक है। जो टाइप बी होते हैं उसमें आपने, क्योंकि इसमें HER2 भी होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन के लिए आप टमोक्सिफन दे रहे थे, और HER2 के लिए आप हर्सेप्टिन देते हैं। अगर टाइप सिर्फ HER2 कैंसर है उसमें सिर्फ आप हर्सेप्टिन देंगे, ठीक है। अगर ट्रिपल नेगेटिव है तो उसमें आप कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि अब उसके वर्स्ट प्रोग्नोसिस आप कुछ भी उसके लिए नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई तो टमोक्सिफन टमोक्सिफन हम एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन रिसेप्टर्स के लिए देते हैं, और हर्सेप्टिन रिसेप्टिन अगर HER2 रिसेप्टर्स की कमी है तो उसके लिए हम देते हैं। टाइप्स होते हैं उसमें ना पैटर्न्स भी आते हैं, यानी कि कौन से मॉर्फोलॉजिकल टाइप उसके अंदर आते हैं। जो ल्यूमिनर कैंसर्स होते हैं ना उसके अंदर ये चार जो है वो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स आते हैं, लोबुलर हो सकते हैं, म्यूसिनस हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, पेपिलरी हो सकता है। जो HER2 कैंसर्स होते हैं उसमें एपोक्लाइन आ रहा है, माइक्रोपेपिलरी आता है, और जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर होते हैं उसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, तीन मॉर्फोलॉजिकल जो टाइप्स होती हैं वो आ रही हैं, मेडली, सेक्रेटरी और इन्फ्लेमेटरी।